यहाँ पर एक बड़ा प्यारा वाक़या अल्लाह ने जिक्र किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करें, इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयादीन, मैं अपने रब के पास हिजरत करके जा रहा हूँ, वो मुझे हिदायत देगा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह ताला मुझे सालिहीन में से हिबा कर दे, यानी औलाद के लिए दुआ की, अच्छे दोस्तों के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला मुझे साथी अच्छे मिले, मुझे औलाद भी दे। फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, तो अल्लाह ताला ने बिशारत दी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक हलीम बेटे की। हलीम कहते हैं जिसमें सब्र का मादा बहुत ज़्यादा हो। फलम्मा बालगा, यहाँ से आयत शुरू हो रही है जो कुर्बानी के मौजू को थोड़ी सी डिस्कस करेगी, और इसके बाद कुछ मजीद आयतें वो भी मैं बता देता हूँ। फलम्मा बालगा माहु साया, जिस वक्त पहुँच गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ वो बच्चा अस्साया, साई की स्टेज को, कौला, तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, मैंने ख्वाब में देखा और मैं देख रहा हूँ, अन्नी अज़बहु का, कि मैं आप पर छुरी चला रहा हूँ। फंजुर माज़ा तरा, आप गौर करें आपकी क्या राय है। काला, उन्होंने जवाब दिया, या आबाती, ए मेरे अब्बू, इफ़अल मा तुअमर, आप करें जिसका आपको हुक्म दिया गया, आप वो करें। इन सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फलम्मा अस्लमा, जिस वक्त इन दोनों ने, वालिद साहिब ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों ने सर झुका लिया अल्लाह के हुक्म के आगे, वतल्लहु लिल जबीन, और लिटा दिया था आपको जबीन के बल, वनादैनाहु या इब्राहीम, तो फिर अल्लाह की तरफ से निदा आई, ए इब्राहीम, कद सद्दक़त रुया, आपने ख्वाब सच कर दिखाया, इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरीके से मोहसिनीन को जज़ा दिया करते हैं। इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, ये बहुत बड़ी आजमाइश थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने फ़िदिया इसका एक अज़ीम ज़िबहा की सूरत में दे दिया था। सलामुन अला इब्राहीम कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन व बश्शरनाहु बि इसहाक़ नबिय्यम मिनस सालिहीन, और हमने फिर बिशारत दी थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक़ की जो नबी थे सालिहीन में से। अच्छा, ये आयत है, मैं जल्दी जल्दी उसूल देखें अप्लाई करके समझाता हूँ। पहला लफ्ज़ इसमें देखिएगा, फलम्मा बालगा माअहु अस्साया, ये अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने एक बेटे की बिशारत दी, अभी तक उसका नाम अल्लाह ने जिक्र नहीं किया। देखिएगा, फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, हमने आपको बिशारत दी थी एक बेटे की जो बड़ा हलीम वाला होगा। फलम्मा, जिस वक्त बालगा माहु साया, कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ इस यहाँ तक पहुँच गए। बालगा माहु साया, साया कहते हैं थोड़ी सी हेल्प करने के काबिल जब बच्चा हो जाए, तो अरबी के अंदर ये बोला जाता है 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, राउंड अबाउट ये जो उम्र होती है 8 साल से लेके 12, 13 साल, 14 साल, इस एज को बालगा माहु साया कहा जाता है, जब बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो थोड़े बहुत काम करने लग जाए, आपके साथ जो है ना वो हाथ भी बटाने लग जाए, इस उम्र को कहा जाता है। अच्छा, अभी तक अल्लाह ताला ने नाम जिक्र नहीं किया, लेकिन पॉइंट की बात यह है, गौर कीजिएगा, जिस वक्त पहुंच गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ वो इस उम्र में, ये उम्र 8 साल से लेकर 13 से 14 साल की एज को कहा जाता है। कुरान पाक के इबारतुन नस, इसको इस लफ्ज़ का इशारा कह दें या पूरा इसका इबारत कह दें, वाज़े तौर पर कुरान जिक्र कर रहा है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थे जिस वक्त वो इस उम्र को पहुंचे। इस लफ्ज़ में गौर करें, जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ वो इस स्टेज तक पहुंच गए थे। ये जुमला अरबी में हर बंदा इतना वाज़े और इतना मुहकम है, दुनिया में हर इंसान के साथ आप बोल दें कि जिस वक्त बेटा बाप के साथ परवरिश करते इस उम्र तक पहुंच जाए, हर बंदा समझ जाएगा। लेकिन इसके मुकाबले में अगर मैं आपको ये बोल दूं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे को बचपन में दूध पीता छोड़कर चले गए थे, उसके बाद कभी मुलाकात के लिए आए ही नहीं, बल्कि पहली दफ़ा उसके बाद मुलाकात उस वक्त हुई थी कि जिस वक्त आप इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे, उनकी शादी भी हो चुकी थी, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी फर्स्ट टाइम अपने बेटे से। ये जो वाक़या मैं आपको सुनाऊंगा, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इस पर वाज़े तौर पर, आप बोलेंगे ज़रा रुके, आपके बकौल इस्माईल अलैहिस्सलाम बचपन की हालत में छोड़ के इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए और मुलाकात हुई कि जब आप जवान हो गए। सर, कुरान कह रहा है वो आपके साथ पलते इस स्टेज तक पहुंच गए, तो कुरान वाज़े नस बयान कर रहा है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम बचपन से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थे, जिस वक्त इस स्टेज पर पहुंचे हैं तब ये वाक़या कुर्बानी वाला पेश आया। ये बिल्कुल वाज़े हुक्म है कुरान पाक का, मुहकम बात है, कोई इसमें डाउट नहीं, कोई इसमें 10 राहें नहीं निकल रही। यही वजह हुई है। अब आप लोग फौरन, चूंकि अब साथ साथ हम हदीस भी हल करेंगे जिनके मुतून में प्रॉब्लम है। बुखारी की हदीस नंबर 3365
किताब अहदीसुल अंबिया, इसमें एक बड़ा वाकया इन्होंने जिक्र किया है। मैं मुख्तसर वाकया सुना रहा हूँ। अच्छा, ये बात मैंने आपको पहले उसूल पढ़ाते समझा दी थी। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कभी कोई एक हदीस आए, उसके अंदर 10 बातें जिक्र हो, जिसमें 4-5 बातें कुरान के खिलाफ है, हो सकता है 2-4 बातें कुरान की मुताबिकत में भी हो। ये जो वाकया है 3365 नंबर हदीस बुखारी का, ये इसी तरह का है। इसमें कुछ बातें कुरान के बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन कुछ बातें मुताबिकत में भी थी। तो दोनों चीजें आएंगी, दोनों पहलू में बताऊं। जो चीज अब कुरान की मुखालफत के अंदर है, वो वाकया ये है 3365 के अंदर कि इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा मोहतरमा इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा को जब मक्का लेकर आए, छोड़ दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त बिल्कुल छोटे थे, दूध पीते थे। यहीं पर आपको छोड़ करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए थे, और उसके बाद कुछ वाकया जिक्र किया। फिर उन्हें प्यास लगी थी, प्यास के लिए हजरत हाजरा ने तगोदो की थी, अल्लाह ताला ने पानी का इंतजाम किया था। ये पूरा वाकया जिक्र किया। अच्छा, इसके बाद फिर आगे आप देखेंगे तवील वाकये में जिक्र है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस वक्त तशरीफ ले गए थे, पीछे इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, जवान हो गए, उनकी शादी हो गई। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब वापस लौट करके आए थे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा था इस्माइल कहाँ है। बताया गया वो कहीं गए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि उन्हें कहें कि अपने जो दरवाज़ा है उसको तब्दील कर दें, दरवाजे की चौखट बदल दें। ये एक इशारा था कि वो ये जो ज़ौजा है ये आपके लिए अखलाकी लिहाज से ठीक नहीं, आप इनको तलाक देके दूसरी शादी कर लें। ये वाकया चल रहा है। सर, इस वाकये के अंदर जो इमाम बुखारी ने जिक्र किया, वाज़े तौर पर मफहूम जो समझ में आता है वो ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बचपन में छोड़ के गए हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को, तो उसके बाद फर्स्ट टाइम मुलाकात उस वक्त हो रही है कि जब आप जवान हो गए और आपकी शादी हो गई थी, और उस वक्त भी ये शादी वाले वाकया जो भी है ये जिक्र हो रहे हैं। इस पर उलमा ने ऑब्जेक्शन इसलिए किया कि कुरान पाक की जो आयत है वो वाज़े और मुहकम तौर पर बयान कर रही है कि फलम्मा बालगा माहू साया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मईयत में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरबियत में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मातहत जब वो इतना हो गया था कि साई के काबिल। तो अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात ही नहीं हुई थी इस्माइल अलैहिस्सलाम से, तो सर ये कुरान का वाक़या अलग हो जाता। तो जब कोई हदीस हमारे सामने आ रही है, उसके अल्फाज जो मफहूम बयान कर रहे हैं वो कुरान के ऑपोजिट होंगे, ऑब्जेक्शन हो जाता है। मुहक्किकीन उलमा इस वाक़े को एज इट इज कबूल नहीं करते जो इमाम बुखारी लेकर आए। हाँ, इस वाक़े में कुछ बातें आई हैं जो कुरान की मुताबिकत में है, वो हम आगे जाकर के देखते हैं, लेकिन ये चीज़ ऑब्जेक्शनेबल है, ज़हन में रख लीजिएगा। अच्छा, आगे चले। फलम्मा बालगा माहू साया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माईयत में, आपकी तरबियत में जिस वक्त वो साई के मकाम पर पहुंचे। अच्छा, कौन पहुंचे? अभी तक देखिएगा अल्लाह ताला ने नाम जिक्र नहीं किया। अगली आयत में है साया क़ाला या बुनैया, तो उसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बाहु का। ये इसको पहले हल करते हैं। या बुनैया, ए मेरे बेटे। अभी तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नाम जिक्र नहीं किया वो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे या वो इसहाक अलैहिस्सलाम थे। इसलिए माजी में बड़ी डिबेट रही है, अहले किताब के साथ भी बड़ी डिबेट रहती है कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम है जिन्हें कुर्बान किया गया, या इसहाक अलैहिस्सलाम थे जिनको कुर्बान किया गया। अहले किताब का मौक़िफ़ है कि वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम थे जिनको कुर्बान किया गया। और वो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को क्यों मुराद लेते हैं, उसकी वजह यह है कि अगर इस्माइल अलैहिस्सलाम को मुराद ले लिया जाए तो सारा क्रेडिट यहाँ पर आ जाता है मक्का की तरफ, और फिर यहाँ से वो दुआएं और सब उस मामला शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं वो इसहाक अलैहिस्सलाम थे, चूँकि वो उस सरजमीन पे थे, उनके साथ कुर्बानी वाला मामला हुआ, कुर्बानी की सरजमीन भी वही है, वहीं के लिए सारी बिशारतें हैं, तो वो सिलसिला वहाँ पर साबित करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक कुरान ने जिक्र नहीं किया, लेकिन वाज़े तौर पर कुरान बयान करेगा। यहाँ पर अभी तक नाम जिक्र नहीं किया, बात मस्कूत थी, लेकिन इस मस्कूत को अल्लाह ने वाज़े इशारा देकर क्लियर कर दिया कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम है जिनका कुर्बानी वाला वाक़या चल रहा है। इस मस्कूत को अल्लाह ने कैसे खोला? देखिए, अगर अल्लाह ना खोलते, मस्कूत की बहस अगर अल्लाह ना बयान करे, जिसे कहते हैं मुजमल बात, अगर अल्लाह ना खोलें, फिर हम लोग जितनी क़यास आराइयाँ मर्जी कर देते वो सब जन्नियात होती, डाउटफुल चीज़ें होती, क्योंकि मस्कूत वैसे सब डाउट होती हैं। लेकिन अगर अल्लाह ही क़राइन पैदा कर दे, मस्कूत को क्लियर कर दे, तो फिर वो बात पक्की और मुहकम हो जाती है। अब अल्लाह ने बात कैसे क्लियर की है, मैं इसी आयत के नीचे में आपको पढ़ के बता रहा हूं। ऊपर अल्लाह ने शुरू किया फबशरनाहु बिगुलामिन हलीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हलीम बेटे की अल्लाह ने बिशारत दी थी। यही हलीम बेटा जिस वक्त साई की उम्र को पहुंचे, तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ये कुर्बानी वाला वाकया हुआ। ये पूरा कुर्बानी वाला वाकया आगे जिस वक्त खत्म हो रहा है, तो आगे चले देखिएगा, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम इन्नहु मिन इबादिल मोमिनीन। आगे अल्लाह ने कहा वबश्शरनाहु बिइस्हाक़ नबिय्यम मिन सालिहीन, और इसी कुर्बानी के वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बिशारत दी थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि वो भी नबी होंगे, आपकी औलाद होगी। अब इस तरतीब से वाक़े को पढ़े, यानी अल्लाह कह रहे हैं पहले आपको बिशारत दी, वो बच्चा जिस वक्त थोड़े बड़े हो गए, कुर्बानी वाला वाक़या हुआ, कुर्बानी वाले इम्तिहान में आप जब पास हो गए, फिर अल्लाह ताला ने आपको बिशारत दी इसहाक़ अलैहिस्सलाम।
तो अल्लाह ने वाज़े करीना बयान कर दिया। इसी मस्कूत को अल्लाह ताला ने मस्कूत नहीं रहने दिया, मुहकम बना दिया। लिहाजा हमारे नज़दीक माजी में जितनी भी अबहास हैं इस मामले में कि वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे या इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाती हैं इस दलील के बाद जो अल्लाह ताला ने यहाँ तरतीब से जिक्र किया। मस्कूत को अल्लाह ताला ने मुहकम बना करके पेश कर दिया। लिहाजा या बुनैया हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम मुराद है, पीछे भी जितनी बातें हैं इस्माईल अलैहिस्सलाम मुराद है। वाज़े करीना पैदा हो गया। आगे चलें, फिर आगे अल्लाह ताला ने जिक्र किया या बुनैया, ए मेरे बेटे, और कीजिएगा, इन्नी अराफिल मनाम, हमने ख्वाब में देखा है, अन्नी अज़बाहु का, कि हम छुरी चला रहे हैं आपकी गर्दन पर, फंजुर माज़ा तरा, तो आप देखें आपका क्या ख्याल है, आपका क्या फैसला है, ये बयान कीजिए। चंद यहां पर इस्तिदलालात जो बड़े मशहूर हैं, आपने सुने होंगे। नंबर 1 ज़हन में रखिएगा, अल्लाह ताला की वही अंबिया को बज़रिया ख्वाब भी आती है। ये एक जुमला है, मुत्तफ़िक़ा तौर पर उलमा का माजी से चलता हुआ आ रहा है। जुमले पे गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला की वही अंबिया पर बज़रिया ख्वाब भी आती है। ये जुमला नहीं बोला जा रहा कि हर ख्वाब हर नबी का वही होता है। दो जुमलों में बड़ा फर्क है। जो भी लफ्ज़ बोलेंगे उसमें एक लफ्ज़ भी ऐसा ना हो जो कुरान पाक से फिर मुतारिज़ हो जाए, हम दलील ना दे सकें। लिहाजा उतनी बात, नपे तुले अल्फाज होने चाहिए कुरान में गुफ्तगू करते हुए, अपने अल्फाज नहीं होने चाहिए। हर ख्वाब नबी का वही होता है, कुरान ने ऐसी बात कभी भी जिक्र नहीं की। हाँ, वही बज़रिया ख्वाब भी आती है। इसका एक इशारा इसका इसी वाक़े से हमें समझ में आ जाता है, बड़ा आसान है समझना। देखिएगा, ख्वाब में देखा कि बच्चे को कत्ल किया जा रहा है, अगर ये ख्वाब वही ना होती, सिंपल इज दैट, किसी की कत्ल पर इकदाम उठाने की इजाज़त नहीं होती। किसी इंसानी जान की गर्दन पे छुरी चला देना एक बहुत बड़ा अमल है। कत्ल एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक्सट्रीम पोजीशन है, जिसका कुरान जिक्र करता है कि सज़ा ये कि हमेशा के लिए जहन्नम का मुस्तहिक हो जाएगा वो बंदा। तो ख्वाब की बुनियाद पर किसी की गर्दन पे छुरी चला देना, ये चीज़ हो नहीं सकती है। कश्फ हो, इल्हाम हो, हम हर चीज़ को रद्द कर देंगे कि कुरान का कतई हुक्म खड़ा है, ला तक़तुलू, कि कत्ल ना करो, ना अपने आप को ना किसी और को। अब कुरान का कतई हुक्म है कि किसी को कत्ल करने की इजाज़त नहीं है। अब ये कतई हुक्म के मुकाबले में कोई कतई हुक्म मिलता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये इक़दाम उठा लेते, वरना जन की बुनियाद पर नहीं, क्योंकि उसूल हमने पढ़ा है कि जन्नी चीज़ कतई के मुकाबले में नहीं आती। ये हमने उसूल पढ़ा अच्छी तरीके से। जन्नी दलील कतई के मुकाबले में नहीं आती। जन्नी चीज के मुकाबले में कतई पर हमला नहीं किया जाता, कतई में तब्दीली नहीं की जाती, कतई इंटैक्ट होता है अपनी जगह पर, जन्नियात के ऊपर हमला किया जाता है। अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये वही ना होती, वही कतई वही ना होती, आप इतना बड़ा इक़दाम नहीं कर सकते थे कि जो कत्ल की तरफ लेकर के जा रहा है। दूसरा इशारा इसी आयत में मिलता है, जब इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, उस जवाब पे गौर करें। आपने कहा था मैंने ख्वाब देखा है, हम ख्वाब देख रहे हैं कि हमने गर्दन पे छुरी चला दी। इस्माईल अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं, इफ़अल मा तुअमर, जो आपको हुक्म दिया गया वो करें। ख्वाब देखा था, जवाब इस्माईल अलैहिस्सलाम का क्या था? जो हुक्म दिया गया वो करें। किसने हुक्म देना था? अल्लाह की तरफ से जो हुक्म दिया जा रहा है वो करें। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तू उमर का जो लफ्ज किया, वाज़े इशारतम बिन्नस, उसी बात को क्लियर कर रहा है कि यह बिल्कुल वही थी, कतई दर्जे की वही थी। इसलिए जो कतई हुक्म था किसी को कत्ल करने का, वो यहां पर आप मखसूस कर रहे थे। ये जुमला ज़हन में रखिएगा। ये जुमला मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि हमारी तफसीरों की कुछ गलतियां सामने आएंगी। बहुत से मुफस्सिरीन यहां पे जिक्र करते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, ख्वाब यह था कि आप बच्चे की गर्दन पे छुरी फेर रहे हैं। तो मुफस्सिरीन कहते हैं नहीं यार, ख्वाब के अंदर इस्माईल अलैहिस्सलाम के सामने दो रुख थे। एक रुख था कि बच्चे पर छुरी चलानी है, एक रुख था कि इस ख्वाब की शायद कोई और तावील भी हो सकती है, तो आप इसको चुने या इसको चुने। आप एक कशमकश में थे तो आपने जाहिरी चीज को चुना और छुरी चलाने के लिए आमादा हो गए। सब बिल्कुल गलत तशरीह, बिगाड़ के रख दिया कुरान। इस्तिदलाल हमेशा दुरुस्त होना चाहिए। कत्ल करना जायज है या हराम है? कुरान की नस मौजूद है, हर शरीयत के अंदर भाई कत्ल हराम है। अगर आपको ख्वाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जन्नी दर्जे का होता कि आपको ऐसा हुक्म मिला होता जिसमें एक राह ये निकल रही है, दूसरी राह ये निकल रही है, तो जहां पर राहें ज्यादा निकल रही हो सर, वो मुहतमल चीज होती है और जन्नी चीज होती है अपने मदलूल के अंदर। कत्ल किसी को करना, किसी पर छुरी चला देना, ये तो कतई हराम है। नुसूसात मौजूद हैं शुरू से, हर शरीयत के अंदर कभी कत्ल हलाल तो नहीं हुआ। अब दो चीजें थी, अगर जन्नी ख्वाब था या ऐसा हुक्म था जिसमें इहतिमालात एक से ज्यादा थे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कभी भी कत्ल वाला इकदाम ना उठाते, इसलिए कि ये कतई हुक्म था, ये जन्नियात थी। दूसरा नतीजा यह है कि आपको जो हुक्म ख्वाब में दिया गया था 100% श्योरिटी के साथ था कि आपने यही काम करना है कि बच्चे की गर्दन पे छुरी चलानी है। यही सूरत है, इधर कतई हुक्म है कि कत्ल ना करो, इधर कतई हुक्म है कि कत्ल यानी गर्दन पे छुरी चला दो।
तो कतई कतई के मुकाबले में आ सकता है, ज़न्नी कतई के मुकाबले में नहीं आ सकता। लिहाजा मुफस्सिरीन, खासतौर पर उर्दू मुफस्सिरीन की बिल्कुल सही गलती यहां पर आती। वो कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने दो राहें थी, एक राह थी फलानी, एक राह थी ये, उन्होंने इसको चुना। नो सर, एक ही राह थी, कतई राह थी, वरना कत्ल पे इकदाम आप उठाते नहीं। यही वो वजह है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर भी आप देखें, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल पर इक़दाम कर दिया था और बाद में कहते हैं कि मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, ये तो मुझे जो हुक्म था मैंने कर दिया। इसलिए उलमा इस्तिदलाल करते हैं वहाँ पर भी वही का मामला था, बिला वही कत्ल पर इक़दाम नहीं हो सकता। लिहाजा कई लोग जिक्र करते हैं कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली थे, उन पर कश्फ हुआ हो। अरे कश्फ ज़न्नी दर्जा होता है, कतई दर्जा नहीं होता, वही कतई दर्जे की होती है। अगर सिर्फ अल्लाह के वली थे खिज़र अलैहिस्सलाम और उनको एक कश्फ हो गया कि भाई एक नौजवान को कत्ल कर दो, तो कश्फ ज़न्नी, कत्ल करना कतई हराम, ज़न्नी से कतई पर हमला नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपको कतई वही आई होती तो कतई कतई के मुकाबले में आके उसको मखसूस जरूर कर सकता है, ज़न्नी नहीं कर सकता। तो यह है दुरुस्त पैटर्न ज़हन में रखिएगा, वरना ये कभी भी इस्तिदलाल दुरुस्त नहीं होते, तफसीर हम कहीं और निकल जाते हैं। यानी एक ज़न्नी चीज़ के ऊपर आपने छुरी चलाने का अमल कर दिया तो फिर खबरें वाहिद से कुरान बदलते फिरो, फिर ज़न्नी चीज़ों से कुरान बदलते फिरो, ऐसा नहीं होता। एक पैटर्न है, कतई फैसला था, जो ख्वाब था आपको बिल्कुल वाज़ेह था, मुहकम ख्वाब था कि आपने ये काम करना है। इसीलिए इस मुहकम और इस कतई बात से आपने उस कतई हुक्म को कि किसी इंसानी जान पर छुरी चला रहे हैं आप, इसको मखसूस आपने किया था। ये बात ज़हन में बिठाइएगा, कीमती चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़िम्नन और बता दूं, कुरान पाक की एक आयत है वो निकाल दे, सूरह शूरा आयत नंबर 51, जल्दी से निकालें बेटा, सूरह शूरा आयत नंबर 51। इस 51 आयत में अल्लाह ताला बयान करते हैं वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, किसी बशर की ये काबिलियत नहीं है, ये शान ही नहीं है कि अल्लाह उससे कलाम कर ले, बराह रास्त अल्लाह कलाम करे। कह रहे हैं हाँ, अल्लाह जिससे कलाम करते हैं उसके तरीके हैं, इल्ला वाहिया, या वो वही होती है, एक कतई पैगाम होता है जो अल्लाह की तरफ से पहुंचता है, औ मिन वराई हिजाब, या पर्दे के पीछे से बात होगी, बराह रास्त डायरेक्ट इस तरह बातें नहीं होती। तीसरा अल्लाह ने बयान किया युरसिला रसूला, या अल्लाह अपना नुमाइंदा भेजता है, फ़यूही बिइज़्निही मा यशा, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़्न से वो पे जो पैगाम हो उस तक पहुंचा देता है। इन्नहु अलियुन हकीम, अल्लाह ताला अली है, अल्लाह ताला हकीम है। तीन तरीके अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिए कि अल्लाह का पैगाम जब किसी को पहुंचता है, एक तो है रसूल के जरिए, जिब्रील के जरिए, या कोई और फरिश्ता हो। जिब्रील पाबंदी नहीं है, ज़हन में रखिएगा। कई लोग यहां पर इस्तेदलाल करते हैं कि जिब्रील मखसूस है, सारी आयत पे दोबारा गौर करें। औ युरसिला रसूला, या अल्लाह ताला अपने किसी रसूल को भेजें। तो तमाम मलाइका जो पैगाम रसानी का काम करते हैं उन पर रुसूला का इतलाक होता है, जो कुरान ने दीगर मकामात पे भी किया है ना, रुसूला, ये मेरे रसूल हैं। तो सिर्फ जिब्रील खास नहीं है, किसी भी फरिश्ते को जो रसूल की ड्यूटी अंजाम दे सके अल्लाह उसके जरिए पैगाम पहुंचा देता है। या पर्दे के पीछे से कलाम होगा, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम हुआ, और भी दीगर अंबिया से हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी कई उलमा ने जिक्र किया कि हुआ। और तीसरा तरीका अल्लाह ने बयान किया इल्ला वहया, या कतई पैगाम हमारा पहुंच जाएगा, इसको अल्लाह ने खोला नहीं है। यानी वो कतई पैगाम किस तरह पहुंचेगा, रसूल के जरिए, तो वो तो अलग से जिक्र हो गया। डायरेक्ट अल्लाह के जरिए से पर्दे के पीछे से बात होगी, वो अल्लाह ने अलग जिक्र कर दिया। लेकिन तीसरी सूरत है कि उसके अलावा भी इस बात को अल्लाह ने एब्सोल्यूट छोड़ दिया। लिहाजा उलमा जिक्र करते हैं जो ख्वाब के जरिए पैगाम मिलना, ये भी इसी जो इल्ला वहया की कैटेगरी है, इसमें फॉल करता है कि जिसको पैगाम मिलना होता है ख्वाब के जरिए भी मिलता है। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने उस वही को एक बिल्कुल मखसूस कर दिया। लेकिन यहां से एक चीज पता चल गई कि हमें कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा से मुतालिक कुरान कहता है व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्दिई, कि हमने वही की थी उम्मे मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा को कि आप इनको दूध पिलाएं, फिर वो है ना ताबूत में रख करके। सवाल ये कि वही कैसे हुई थी, हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। किसी रसूल के जरिए हुई थी, अल्लाह ने बयान नहीं किया। मिन वराई हिजाब पैगाम मिला था, अल्लाह ने बयान नहीं किया। अच्छा, वही के जरिए हुई थी, हमें नहीं मालूम उसकी क्या नोयत थी। ये भी मुमकिन है कि ख्वाब में एक पैगाम दिया गया हो, वो ख्वाब ऐसा ज़बरदस्त कतई नोयत का था कि आप बिल्कुल क्लियर हो गया था आपके लिए और आपने वो इकदाम किया, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह अल्लाह ने एक जगह जिक्र किया, वह औहैतु इलल हवारियीन अन आमिनू बी, मैंने हवारियीन ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों पर वही की थी कि ईमान लाओ अल्लाह पर, साथ दो मेरे रसूल ईसा अलैहिस्सलाम का। तो ये जो हवारियीन पर वही की थी, इसके बहुत से माना निकल सकते हैं। मुमकिन है ख्वाब ऐसा आया हो कि जिससे आप लोग की कैफियत जज्मी थी, वो अल्लाह का पैगाम कंफर्म तरीके से मिला, कुछ भी हो सकता है। तो जहां अल्लाह ने एब्सोल्यूट रखा, हम बिला दलील मुतय्यन नहीं कर सकते। ये भी उसूल आपको बताया था, मस्कूत बहसों को मस्कूत रहने दिया जाता है। तो वो जुमला जो मैंने शुरू में कहा था कि नबियों को वही ख्वाब से भी आती है, ये वाकया उस पर दलील है। लेकिन हर ख्वाब वही होता है, ये जुमला हमें नहीं बोलना चाहिए, इस बात पर नस नहीं है।
जब वही होगी ख्वाब के ज़रिए हो सकती है। वो ख्वाब फिर हम जैसा ख्वाब नहीं होता कि हम ख्वाब में सो गए और हमने खराटे मारे और देखा कि मैं जापान में घूम रहा हूँ, ऐसा ख्वाब, वो फिर ख्वाब 100% 100% कतई दर्जे का होता है। वो ऐसा ही है जैसे जागते के अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जागते में मैं आपसे सुन रहा हूँ, क्योंकि ये बात कतई होती है। ख्वाब के अंदर जो ख्यालात हैं वो ज़न्नी होते हैं। लिहाजा नबी के ख्वाब को सिर्फ ख्वाब कहना जो वही हो, ये बड़ी ज्यादती होती है। अगर ख्वाब था बस, ओ खुदा के वास्ते, उसको यूं कहना चाहिए वो अल्लाह की वही थी 100% यकीनी तौर पर। तो ये कीमती नुक्ता ज़हन में रखिएगा। अच्छा आगे देखें, इन्नी अरा फिल मनाम, हमने ख्वाब में देखा था, अन्नी अज़बाहु का, हम छुरी चला रहे हैं आप पर छुरी चला रहे हैं। ज़िबा करना अरबी में छुरी चलाने को कहा जाता है। जाहिर है कि जिस वक्त इंसान गर्दन पर रख कर छुरी चलाए वो ज़िबा होता है। फंजुर माज़ा तरा, आप गौर करके बताएं कि आपका क्या फैसला। अच्छा सवाल यह है कि यहाँ पर कोई मशवरा नहीं लिया जा रहा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से, अल्फाज बता रहे हैं। उसकी वजह यह कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्फाज इस्तेमाल किए, इन्नी अरा फिल मनाम, और आरा मुजारे का सीगा, आप गौर करें, यानी मैं तो देख रहा हूं कि मैं ये कर रहा हूं। हालांकि होना चाहिए था इन्नी राई तो फिल मनाम, कि मैंने ख्वाब में देखा है कि हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन माजी की बात को मुजारे से ताबीर करना अरबी में बड़ा एक फसाहत होती है, तो ये बहुत से मानी अपने अंदर रखता है। सबसे बेहतरीन चीज़ ये कि इंसान जिस वक्त अपना फैसला सुना रहा हो तो इस अंदाज में मुजारे में आ जाता है, यानी इन्नी आरा, मैं तो देख रहा हूं कि मैं ये करने जा रहा हूं। हमारा तो फैसला अटल है, अल्लाह का हुक्म है और वाज़े और मुहक्कम हुक्म है, इसलिए तो हम कत्ल के ऊपर इकदाम कर रहे हैं, यानी बज़ाहिर जान लेने के ऊपर इकदाम करने जा रहे हैं। आपका क्या राय है? क़ाला या अबती, ऐ मेरे अबू इफ़अल मा तुअमर, आप वो करें जिसका आपको हुक्म दिया गया। सुबहान अल्लाह, देखो कितनी छोटी उम्र के अंदर भी जहानत थी, फसाहत थी, समझ थी, बरकत थी कि वो मामलात वही को अच्छी तरह पहचानते हैं, अल्लाह के सामने सरनगू होना जानते हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा आगे देखें, फलम अस्लमा, जब दोनों ने अल्लाह का हुक्म मान लिया तो दोनों ने बराबरी से मांगा। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इक़दाम किया, वो जान लेने के लिए तैयार हुए, इस्माईल अलैहिस्सलाम जान देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुकाया, ले लूंगा बच्चे की जान। बच्चे ने कहा दे दूंगा मैं जान अल्लाह के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको हम सिर्फ तसव्वुर में ला सकते हैं। सर कभी आपका सगा बेटा आपकी झोली के अंदर हो, उसका हाथ पकड़ लो, छोटा बच्चा आपके पास हो, हाथ पकड़ लो और सोचो अल्लाह का हुक्म आया इसका तोड़ दे हड्डी। ईमानदारी से बताओ, उस वक्त आपको पता चलेगा इम्तिहान कितना बड़ा था, नहीं तोड़ पाएंगे हड्डी। आप लाख सोच रहे होंगे कि यार ये क्या हो गया। तो जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये काम करने पर इक़दाम किया, सुबहान अल्लाह, ये बहुत सख्त एक हुक्म था। अच्छा आगे अल्लाह कह रहे हैं वनादैना हो अय्या इब्राहीम, तो हमने निदा की इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि कद सद्दक़्ता रुया, सच साबित कर दिया आपने ख्वाब को। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अच्छा यहाँ से चंद चीज़ें हम निकालेंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वनादैना हो अय्या इब्राहीम, हमने निदा की। जुमले पे गौर कीजिएगा, वनादैना, हमने निदा की। अब ये निदा किस तरीके से थी? अभी हमने सूरह शूरा की आयत पढ़ी, वो वही के जरिए भी हो सकती है, मिन वराए हिजाब भी हो सकती है, नंबर 3, और वो निदा फरिश्ते के जरिए भी हो सकती है। तो यहां पर अल्लाह ताला ने बात मस्कूत दर्जे की है, तो हमें खामोश रहना चाहिए। हाँ ये इशारा जरूर है, ये ख्वाब की निदा नहीं थी, क्योंकि निदा ये ज़िबा के बाद की बात हो रही है ना। जिस वक्त छुरी चला रहे थे तो उस वक्त आप सोए हुए तो नहीं थे, आप जाग रहे थे। लिहाजा ये वाली वही जो निदा वाली थी, ख्वाब वाली तो नहीं हो सकती है। इसके अलावा 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो ये बराह रास्त मिन वराए हिजाब निदा थी, या ये किसी रसूल के जरिए कोई फरिश्ते आए थे उनकी तरफ से ये निदा की गई थी। दोनों एहतिमालात होते हैं। अल्लाह ने बात मस्कूत रखी है, हमें भी मस्कूत रहना चाहिए। यहाँ पर जो उसूल हमने पढ़ा था, जिस बात को अल्लाह ने मुहक्कम नहीं किया तो हम अब कैसे मुहक्कम करें। यानी मैं अगर बोलूँ ये डायरेक्ट अल्लाह ने बोला था, अबे भाई क्या दलील है? भाई निदा की थी, फरिश्ते की निदा भी अल्लाह की निदा होती है, इसमें तो कोई फरिश्ते का जो पैगाम है वो अल्लाह की निस्बत से ही होता है। तो हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, मस्कूत और मुजमल को मुजमल रहने देंगे जब तक अल्लाह ना खोले, हम नहीं खोल सकते उसको। इसलिए बस अल्लाह का पैगाम मिला था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, कद सद्दक़्ता रुया, आपने रुया सच कर दिखाया। सुबहान अल्लाह, बहुत, यानी अपनी तरफ से बिल्कुल सच कर दिखाया। अपनी तरफ से उन्होंने लिटा दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को, छुरी चलाने की कोशिश की उनकी गर्दन के ऊपर, बस अल्लाह ने रोक दिया। उनका दिल, उनका अज़्म, यहाँ से एक इशारतम बिन्नस हमें एक बात समझ में आती है कि इंसान नीयत पुख्ता कर ले, अमल ना भी कर पाए ना, सवाब अल्लाह की बारगाह से मिल जाता है। ये एक हदीस है जिसका मतन बिल्कुल ठीक है, और वो हदीस है बड़ी मशहूर कि इंसान जिस वक्त नीयत करता है, अज़म करता है किसी काम करने का, बिल फर्ज वो काम ना भी कर पाता है ना, तो अल्लाह उसको सवाब ज़रूर दे देते हैं, इसलिए कि उसकी नीयत, उसका अज़म सामने होता है। ये हदीस का मतन बिल्कुल ठीक है। 2 शहादतें कुरान की मौजूद हैं। शहादत नंबर 1 यही है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नीयत और अज़्म बिल्कुल थी, लिटा दिया, छुरी चलाने के करीब आ गए, अल्लाह ने कहा सच हो गया, उसका अजर भी आपको दे दिया। इन्ना कज़ालिका नजज़ी अल मुहसिनीन, सवाब भी दे दिया अल्लाह ने, ठीक है।
और दूसरा एक कुरान की दीगर आयत है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में हिजरत के लिए निकला लेकिन वो नहीं कर सका या रास्ते में कोई मसला हो गया तो अल्लाह ताला उसको सवाब देंगे। ये तो दीगर कुरान की आयत हैं जो वाज़ेह इशारा देती हैं कि इंसान की नीयत और अज़्म पुख्ता हो जाए तो अल्लाह की तरफ से सवाब का इस्तेहकाक हो जाता है। एक आयत बीच में छुट गई, वो मैं दोबारा पढ़ दूँ। फलम्मा अस्लमा, जब दोनों ने सर झुकाया, वतल्लाहु लिल जबीन, और जबीन के बल आपको लिटा दिया। ये जिस वक्त हम उसूल पढ़े थे उस वक्त भी मैंने आपको वाज़ेह समझाया था, मैं दोबारा बता देता हूँ ताकि हमारा उसूल ये था कि अरबी लैंग्वेज मुतहम्मिल होना चाहिए अगर हम कोई नतीजा या कोई तफसीर लिखे। अगर अरबी लैंग्वेज मुतहम्मिल नहीं है, उठा के वो साइड पे रख कर दो, उसको गलत तशरीह है। लिल जबीन, इस्माइल अलैहिस्सलाम को जबीन के बल लिटाया। तो इसमें एक तबका मुफस्सिरीन का चला जाता है कि वो पेशानी के बल, यानी आसान अल्फाज में वो लिखते हैं कि सजदे की तरह आपको लिटाया और ज़िबा किया। अब सजदे की तरह क्यों? वो कहते हैं देखो यार यहां पर जबीन का लफ्ज आया है, जबीन अरबी में पेशानी को कहते हैं। जब पेशानी के बल किस तरह ज़िबा किया जाएगा? छुरी तो नहीं चलती, तो पेशानी का बल क्या गुद्दी से ज़िबा किया गया होगा? तो कई लोगों ने ये निकाल दिया नुक्ता। उन्होंने कहा हाँ हो सकता है पेशानी के बल लिटा के गुद्दी से छुरी चलाने की कोशिश की गई हो, इसलिए कि बच्चा है उसके चेहरे को देख के कहीं दिल ना बदल जाए, ये भी नुक्ता निकाला। और कई लोगों ने नुक्ता निकाला नहीं, सजदे की हालत में आपको रखा गया होगा। अच्छा ज़िबा कैसे किया होगा? हाँ वो हाथ नीचे डाल के ना, हाथ नीचे डाल के इस तरह कोशिश कर रहे होंगे। सर बिल्कुल फजूल के इस्तेदलाल है। अरबी लैंग्वेज का तहम्मुल जरूरी। जबीन अरबी में पेशानी को नहीं कहते हैं, ये उर्दू लैंग्वेज में कहा जाता है, अरबी में नहीं कहा जाता। अरबी में मजाज भी नहीं चलता, दूर का अब अद मजाज होता है जिसे कहा जाता है जबीन बोल के कभी पेशानी मुराद ले ली जाए, वो भी मुस्तमल मजाज नहीं है। ठीक है, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि ये इस्तेदलाल कमजोर है। जबीन अरबी में कहा जाता है, ये जो हमारी कनपट्टियां हैं, इसको दो जबीनें इंसान के एक चेहरे में होती है, एक जिबहा होती है। ये जो मेरी फ्रंट है इसको जिबहा कहा जाता है, तो सजदे में हम जिबहा रखते हैं। और जबीन कहते हैं ये जो हमारी साइड की कनपट्टियां हैं। तो अरबी में यूं कहा जाता है कि एक चेहरा, उसमें एक जिबहा होता है, दो जबीनें होती हैं, तो जबीनें साइडों को कहा जाता है। इसलिए मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि लैंग्वेज अरबी जिस वक्त आपने देखनी हो तो मुहक्किक इब्न आशूर और मोहम्मद बिन सालिह उसैमीन इनको देख लिया करें। वो इतने बड़े अरबी दान थे कि पूरी दुनिया में आज तक अगर अरबी में किसी को टेंशन होती है तो इन्हीं का कॉल अथॉरिटी समझा जाता है। ये बहुत बड़े अरबी दान थे, तो मामला वो क्लियर भी करके चले जाते हैं। तो वो भी वाज़ेह करते हैं कि जबीन का इतलाक नहीं होता यहाँ पर, ये गलत बात है। तो आपको करवट के बल लिटाया, यानी कुरान वाज़ेह कह रहा है आपको करवट के बल लिटाया, प्रॉपर जैसे कहते हैं ना ज़िबा करने का तरीका बिल्कुल प्रॉपर आपने इख्तियार किया था। अच्छा आगे अल्लाह ने फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और हमने आपका फिदिया दिया, यानी इसके बदले एक अजीम ज़िब्ह की सूरत में दे दिया था, एक अजीम ज़िब्ह की सूरत में दे दिया था। इस लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, हमने नुकात निकालने से कि आपका जो फिदिया दिया गया था वो बिज़िब्हिन अजीम, ये दो लफ्ज़ अल्लाह ने इरशाद फरमाए। ज़िब्ह कहते हैं काटना, यानी बाकायदा ज़िबा करना। तो ये जो फिदिया था हुआ तो ज़िबा की सूरत में था, यानी बच्चे को फिर ज़िबा नहीं किया गया, वो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था, आप कामयाब हो गए, लेकिन उसकी जगह पे कोई जानवर था जिसको दिया गया, उस जानवर के ज़िबा का हुक्म था, उस जानवर को आपने ज़िबा किया था। बस इतनी बात कुरान पाक ने की है, इससे ज़्यादा तफसील कुरान ने जिक्र नहीं की थी। हाँ कुछ हमारे यहाँ पर किस्से आ जाते हैं, लेकिन वो इसराइली किस्से आते हैं, कुरान उसकी तस्दीक नहीं करता, हम खामोश हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे भाई वो मेंढा कौन सा था, वो भाई कई वाक़यात आ जाते हैं, वो जन्नत से लेकर आए थे फरिश्ते मेंढे की सूरत में जिनको ज़िबा किया गया था, ऐसा था। इसकी कोई तस्दीक हमें नहीं मिलती, हम खामोश हो जाते हैं। ज़्यादा इस चैप्टर को क्लोज करो। हाँ उसके बदले ज़िबा किया गया था, लेकिन इस ज़िबा को अल्लाह ताला ने अजीम क्यों करार दिया? उसकी वजह सिंपल सी ये है कि ये बाद में एक सुन्नत बन गई, जिसको हज के मौके पर और फिर हज ही के दिनों में पूरी दुनिया वालों के लिए मनसक के तौर पर अल्लाह ने रख दी। मनसक कहते हैं कुर्बानी की एक रस्म, इसलिए इसको अजीम के साथ अल्लाह ने ताबीर किया। इसकी ये वाक़या असल है, जो हम कुर्बानियाँ करते हैं, हज में कुर्बानी हो या ये जो कुर्बानी हो जो 10 ज़िलहिज्जा को की जाती है, चाहे हज वाली हो चाहे ये हो, इन दोनों के लिए जो सुन्नत थी वो ये वाक़या था। इस वाक़े में एक बड़ी कामयाबी देखें, कोई भी रस्म हमारा दीन रखता है ना, तो उसके पीछे एक असल, एक हिकमत होती है, एक सबक होता है, वो असल होता है वो सबक। तो जैसे ही ये कुर्बानी आती है तो ये वाक़या आपके जहन में आना चाहिए, जो समझाता है कि अल्लाह के हुक्म के आगे कैसे सरनगू होते हैं। चूं चरा नहीं किया जाता, अल्लाह का हुक्म वंस पता चल जाए, वंस जुमले पे गौर कीजिएगा, वंस पता चल जाए ये हुक्म अल्लाह का है, फिर अकल को उठा के दीवार पे मार देते हैं, फिर नहीं देखेंगे ये बात मेरी अकल में आ रही है या नहीं आ रही, ये मेरी फितरत के मुताबिक है या फितरत के खिलाफ है, कुछ भी नहीं देखा जाता। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, वो ज्यादती नहीं करता, वो जुल्म नहीं करता। इस वाक़े से साबित हो गया। हाँ वो आजमाता है,
वो आजमाइश के लिए ज़रूर हो सकता है, जो खिलाफ फितरत बात लग रही हो, खिलाफ अकल लग रही हो, लेकिन वंस साबित हो जाए अल्लाह का हुक्म है, फिर ये इस्तिदलाल नहीं होते अकल के खिलाफ है, अकल के मुताबिक है, ये है वो है, ये सारी तावीलातें साइड पे कर दी जाती। ये है इस वाक़े की असल और रूह। उसकी वजह यह है कि बेटे को कत्ल किया जाएगा, छुरी चलाई जाएगी, ये बात अकल के मुताबिक है? पूरा कुरान पढ़ ले, अल्लाह ताला कत्ल की मजम्मत बयान करते हैं। अल्लाह ताला कत्ल की मजम्मत बयान, ला तक़्तुलू औलादकुम, कुरान की सरी नस है, औलाद को कत्ल ना करो, किसी और को कत्ल ना करो, खुदकुशी ना करो। लेकिन यहां पर बच्चे को मार दो, बच्चे को छुरी चला दो, तो मसला ही आजमाइश है। हुक्म अल्लाह का सर झुकाना पड़ेगा। यहां ये इस्तिदलाल नहीं होता ये तो मेरी फितरत के खिलाफ है, तो मेरी अकल के खिलाफ है। नंबर 2, क्या ये फितरत के मुताबिक था अपने बच्चे की गर्दन पे छुरी चला देना? नो सर, फितरत के मुताबिक। फितरत तो ये कि बच्चे पे प्यार आता है, बच्चे को ज़िबा नहीं किया जाता, बच्चे की जान बचाई जाती है, ज़िबा नहीं किया जाता। लेकिन अल्लाह का हुक्म वंश साबित हो जाए, फिर ये इस्तिदलालात नहीं होते, ये अकल के मुताबिक नहीं है तो ये फलाना नहीं है। ये कीमती नुक्ता ज़हन में बिठाइएगा। इसलिए अल्लाह के हुक्म के आगे ये चीज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाले वाक़े में भी थी, गौर करें। अल्लाह ने फरमाया सजदा करना है आदम अलैहिस्सलाम को, हुक्म रब का था, फरिश्तों ने कर दिया, नाचू नचना, खलास, अकल के खिलाफ, फितरत के खिलाफ, ये बाढ़ में गई बातें। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए वो ज़्यादा जाने, इसलिए अल्लाह ने उसी वाक़े में कहा इन्नी आलम, मैं ज़्यादा जानता हूँ। तो इल्म का एक एतमाद होता है कि जो ज़्यादा जानने वाला है उसकी हिकमतें वो आजमाइश भी तो लेता है। तो जहां पर अकल के खिलाफ बात जाती नजर आ रही है वो बतौर आजमाइश के जरूर हो सकती है। ये इस्तिदलाल कमजोर हो जाता है। ये चंद चीजें ज़हन में बिठाइएगा। अच्छा, इसके साथ अब कुरान पाक की 1-2 आयतें वो मैं और हल करा देता हूं। सूरह हज आयत नंबर 34 जरा निकालें। सूरह हज आयत नंबर 34। अब ये वाक़े से एक असल हमें मिल गई कि कुरान पाक ने किस अंदाज के अंदर कुर्बानी को मशरू किया था, वो वाक़या क्या हुआ था, उसके पीछे की रूह क्या थी, वो सब चीज़ें कुरान पाक ने जिक्र कर दी। अब आ जाए सूरह हज आयत नंबर 34, वो भी मैं थोड़े हल कराऊं ताकि कुर्बानी के कुछ मसले हमारे क्लियर हो जाए। आयत नंबर 34 नहीं, आयत नंबर 34 ही है। इस आयत में देखिएगा अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वाली कुल्ली उम्मा जअलना मनसका, हर लिकुल्ली उम्मा, हर उम्मत में अल्लाह ताला ने मनसक रखा है। क्या मतलब मनसक का? खुद अल्लाह वजाहत कर रहे हैं। मनसक कहते हैं वो रस्म रखी है, लियज़कुरुस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम, ताकि बहीमतुल अनाम जानवरों पर अल्लाह का नाम लिया जाए और रिज्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, यानी ज़िबा किया जाए, कुर्बानियां की जाए। तो ये जो मनसक का लफ्ज़ है, ये जो रस्म है अल्लाह ने बयान किया, हर उम्मत पर अल्लाह ने रखी है। अब कुल का जो लफ्ज़ है ना, ज़हन में रखिएगा, कुल का लफ्ज़ अरबी में 2 तरह इस्तेमाल होता है। नंबर 1 कुल मतलब कुल, फिर उसमें से कुछ निकलता नहीं है। और एक कुल का मतलब जरूरत के लिए भी इस्तेमाल होता है, हर जरूरत के लिए। ये शायद गुजरी है, पीछे एग्जांपल्स गुजरी थी, आपको याद होगा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाले वाक़े के हिसाब से मैंने बताया था। वातीना कुल्ला शै, मलका सबा को हमने हर शय दी हुई थी। तो हर शय क्या, आसमान सितारे भी दिए हुए थे। हर शय से मुराद हर जरूरत की चीज़। तो अब यहां पर दोनों एहतिमालात हो सकते हैं। पहला एहतिमाल रहेंगे तो हर शरीयत में कुर्बानी की रस्म रखी थी अल्लाह ने। तो हर शरीयत का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम से ये सुन्नत चलती आ रही है, ये नतीजा निकालना पड़ेगा। और दूसरी सूरत यह है कि अगर कुल का मतलब या इस्तिग़राक़ के लिए नहीं है तो फिर हम ये कहेंगे कि बहुत सी उम्मतों के अंदर ये हुक्म रखा गया। तो बहरहाल बहुत सी उम्मतें हों या सारी उम्मतें हों, बात एक ही, अल्लाह बयान कर रहे हैं कि ये पुराना एक चलता हुआ अल्लाह का हुक्म है जो इस शरीयत में भी अल्लाह ताला ने रखा। और वो क्या है? मनसक, ये रस्म रखी थी अल्लाह ने, लियज़कुरुस्मल्लाह, ताकि अल्लाह का नाम जिक्र किया जाए, अला मा रज़क़हुम, जो अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया खाने के लिए, मिन बहीमतिल अनाम, बहीमतुल अनाम जानवरों में। अब गौर कीजिएगा, मनसक ये रस्म है, और रस्म कौन सी है? जो हम अल्लाह का नाम लेकर बहीमतुल अनाम जानवरों पर कर रहे हैं। ये 2 लफ्ज़ भी अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिए। इस रस्म को अल्लाह ने खोल दिया। सिर्फ रस्म की बात होती तो हम कहते बात मस्कूत थी, कौन सी रस्म, कैसे परफॉर्म करनी है। लेकिन अल्लाह ने इस मस्कूत को खुद मुहकम कर दिया। किस तरह? अल्लाह का नाम लिया जाए इस रस्म में, और बहीमतुल अनाम जानवरों पर बतौर रिस्क के इस्तेमाल भी किया जाए। अच्छा, बहीमा को जो लफ्ज़ है अरबी के अंदर, ये दरिंदे जानवरों को नहीं बोला जाता। बहीमा का लफ्ज़ दरिंदे जानवरों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। लिहाजा ये जितने भी दरिंदे जानवर हैं वो निकाल दें यहाँ से। दरिंदे जानवर मसलन जैसे शेर है, गोश्त खोर जो जानवर होते हैं, शिकार करके खाने वाले, चीर फाड़ करके, वो सब जानवर बहीमा के लफ्ज़ से निकल जाते हैं। इसी तरह अनआम का जो लफ्ज़ है अरबी के अंदर, ये जो सबसे पहला उसूल हमने पढ़ा था ना, मुहकम, ये वो चीज़ें। अनआम अरबी के अंदर कहा जाता है, एक तो मवेशी है जिसको हम पालतू जानवर हैं, ऊंट, गाय और क्या बोलते हैं इसको, गनम, ये 3 जिन्स के जानवरों को अनआम बोला जाता है। इबिल, गनम, बकर। इबिल ऊंट, गनम बकरियां वगैरह टाइप की, और बकर कहते हैं ये गाय टाइप।
ये 3 पालतू जो नस्ल की सब चीज़ें होंगी इसको अनाम कहा जाता है। तो अल्लाह ताला ने खुद मुतय्यन कर दिया कि ये जो हमारी रस्म है ये बहीमतुल अनाम के लिए है। ये जो पालतू नस्लें हैं, इबिल की, गनम की, बकर की, इनके अंदर ये रस्म जारी होगी। और बहीमा हो, दरिंदे नहीं होने चाहिए और ये पालतू मवेशी होने चाहिए। लिहाजा अगर पालतू मवेशी ना हो, जंगली जानवर हो, लेकिन चाहे हलाल हो, वो भी अनाम में दाखिल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर जैसे वो जंगली गाय कोई पकड़ के लेके आ जाए, यॉर्क पकड़ के लेके आ जाए, यॉर्क जानते हैं ना, वो गाय नुमाई होता है, वो लेकर, कोई हिरन लेकर आ जाए, ये सब चीज़ें अनाम में दाखिल नहीं। हलाल जानवर है अलग बात है, लेकिन अनाम में दाखिल नहीं होते कि वो मवेशियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पालतू होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ज़हन में रखिएगा, अनआम का लफ्ज़ अरबी के अंदर सिर्फ मवेशियों के लिए भी नहीं बोला जाता। अरबी भी अपने अंदर बहुत से माना रखते हैं। हर वो मवेशी जो हुस्ने हाल पर हो, जो हुस्ने हाल पर हो, उसको अनाम से ताबीर किया जाता है। ये जो अनाम है इसके अंदर मादा देखिए, नून, आइन और मीम, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जन्नत के लिए भी। जन्नातिन नईम, अल्लाह ताला की जन्नत है, नईम जन्नतें हैं, हुस्ने हाल वाली, बड़ी परफेक्ट हालत की जन्नतें हैं। तो नईम लफ्ज़ से ही अनाम बना है, तो इसके अंदर हुस्ने हाल का माना पाया जाता है। यही वजह है कि जिस जानवर को हमने इस रस्म के तौर पर अदा करना है, उसका हुस्ने हाल पर होना भी ज़रूरी है। अब हुस्ने हाल 2 तरह से आता है, एक बतौर तलज़्ज़ुज़ के आता है, लज्जत के तौर पर भी आता है, और एक जिसे कहते हैं कि देखने के अंदर भी हुस्न आना चाहिए। देखने में भी हुस्ने हाल हो, तलज़्ज़ुज़ भी हो, क्योंकि इससे हमने रिस्क लेना है ना, खाना है, तो खाने के अंदर भी हुस्ने हाल हो, देखने में भी हुस्ने हाल हो। इसी हुस्ने हाल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबीर किया करते थे कि जानवर में ऐब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप रस्म अदा कर रहे हैं और अल्लाह ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसकी रियायत की जाए, लिहाजा ऐब उयूबात से कोशिश करें। मुतलकन 100% ऐब से तो खाली कोई जानवर दुनिया में नहीं मिलेगा, हरज हमारे दिन में नहीं है, इसलिए छोटे मोटे ऐब माफ़ होते हैं, लेकिन बड़ा ऐब हो नहीं यार, हुस्ने हाल रहना चाहिए, इतलाक हुस्ने हाल का रहना चाहिए। नंबर 2, उसकी उम्र का भी ख्याल नबी अलैहि सलाम ने रखा, इसलिए कि उम्र का ख्याल नहीं किया जाएगा तो हुस्ने हाल का इतलाक कामिल नहीं होता। इतलाक से कामिल मुराद होता है। आप इसकी यूँ मिसाल दें कि एक बच्चा भी पैदा हुआ है, छोटा सा बच्चा है, और आप उसको ज़िबा करने जा रहे हैं, तो सर हुस्ने हाल का इतलाक नहीं होगा। हर बंदा देख के पता नहीं अजीब नज़रों से, अबे यार इतने छोटे बच्चे को ज़िबा कर रहा है, अबे उसको दूध तो पीने दे यार, यानी लोग नक्स निकालना शुरू कर देंगे, इतलाक कम हो जाता। इसीलिए ऐसी उम्र नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी मुतय्यन फरमाई थी जिसमें हुस्ने हाल का इतलाक कामिल हो। जैसे बकरा वगैरह है, इसके लिए 1 साल, हाँ सेहतमंद है मेंढा वगैरह 6 महीने का, इस साल भर का लग रहा है, जैसे मैं देखो माशाल्लाह 25 साल का उस्ताद, लेकिन लग रहा 50 साल का होता है, मोटा ताज़ा इतना है, बाल सफ़ेद हो गए, तो लगना अगर हैवी है ओके, हुस्ने हाल में आ रहा है। इसी तरीके से गाय है, उसकी उम्र 2 साल रखी गई कि उससे छोटा होगा, आप देखिएगा बहुत छोटा बच्चा लग रहा होगा, उसके दांत भी नहीं आए होते, तो हर बंदा ऐब निकालने की कोशिश, अबे यार दांत, इतने छोटे बच्चे को क्यों ज़िबा, हुस्ने हाल का इतलाक नाकिस होता है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो उम्र मुकर्रर की वो कुरान पाक की ये जो आयत है इसको समझाने के लिए मुतय्यन की। अगर वो हदीस ना भी होती ना हमारे पास, तो हमने हुस्ने हाल का इस्तेदलाल जरूर निकाला था। हम यही कहते कि पुख्ता उम्र के अंदर जानवर ज़िबा करो भाई, छोटे छोटे जानवर ज़िबा ना करो, बच्चे लेकर दूध पीने की उम्र है और ज़िबा करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं। तो ये चंद आयतें बेटा मैंने आपको पढ़ाई हैं ताकि हमारा ये तस्वुर ज़हन में आ जाए। इसी से अगली आयत भी है, थोड़ा सा वो भी देख लें, आयत नंबर 35, उसमें अल्लाह फरमाते हैं वलबुदना, कहाँ चली गई, हाँ, वलबुदना जाल, और जो ऊँट है, जाल लकुम मिन शाइरिल्लाह, इसको भी अल्लाह ने शाइरुल्लाह करार दिया, लकुम फीहा, इसमें तुम्हारे लिए खैर है, फ़ज़्कुरु स्मल्लाहि अलैहि, अल्लाह का नाम जिक्र करो इस पर सफ़ बंद करके, वाइदा वजबत जुनूबुहा, जिस वक्त मेरी आवाज़ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ भाई, मेरी आवाज़ नहीं आ रही, कितना पीछे से नहीं आ रही थी मुझे बताएं। चलो मैं दोबारा पढ़ देता हूं बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा, अल्लाह फरमा रहे वलबुदना जअल्नाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह, और ऊँट अल्लाह ने इनको भी शाइरुल्लाह में करार दिया। अच्छा, अब यहां से इस्तेदलाल देखिएगा, कुर्बानी के जानवर अल्लाह ने कहा ऊँट, गाय, बकरी, फिर अल्लाह ने कहा ऊँट शाइरुल्लाह है, दलालत नस, ये दोनों क्या होंगे, ये भी शायरुल्लाह होंगे, इसलिए कि कुर्बानी की रस्म इन तीनों पर अदा होती है। जब तीनों को अल्लाह ने रस्म के लिए मुतय्यन किया, फिर किसी एक का नाम लेना भी दलालत बिनस, दोनों का नाम हो जाएगा। लिहाजा ये तीनों शायरुल्लाह होते हैं जिस वक्त हम ज़िबा करते हैं। शायरुल्लाह जानवर नहीं होते, ये एक इल्मी गलती है, मैं हज की आयतें हल कराते आपको बताऊंगा। हमारे यहाँ कहते हैं ना सफ़ा मरवा शायरुल्लाह, तो हम कहते हैं पहाड़ियाँ शायरुल्लाह, ये बड़ी गलती है।
अरबी लैंग्वेज उसको मुतामिल नहीं होती, ये अलग टॉपिक में मैं समझाऊंगा, अभी फिर बहुत तफसील हो जाएगी। अभी ज़हन में रखिएगा, अल्लाह ने कहा इशारा। अच्छा, ऊँट का स्पेशली जिक्र इसलिए किया कि अहले किताब जो थे ना, यहूद व नसारा, वो ऊँट को हराम समझते थे। वो कहते थे ऊँट खाना हलाल है ही नहीं। मिल्लत इब्राहीमी में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ ये झूठ बोलते थे और मुसलमानों को भी बड़ा ताना देते थे कि ये मिल्लत इब्राहीमी का दावा करते हैं और ऊँट हलाल किया हुआ है। तो अल्लाह ने मना किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कभी भी ऊँट हराम नहीं हुआ, और ये बहसें अहले किताब का मौजू हल करते हुए आएंगी। इसलिए स्पेशली ऊँट का जिक्र अल्लाह ने किया कि ऊँट भी इस रस्म में दाखिल है, उस पर भी ज़िबा किया जाएगा। अल्लाह ने शायरुल्लाह उसको बनाया, और शायरुल्लाह की तरफ इशारा अल्लाह ने यह किया कि पीछे जो रस्म है, यानी जो हर उम्मत में रस्म चलती आ रही है, उसमें भी ऊँट दाखिल होता था। तो ये दावा इनका झूठा है कि ऊँट मिल्लत इब्राहीमी से हराम चलता आ रहा है, ये बिल्कुल झूठा दावा है उनका। फज़्कुरु इस्मल्लाहि अलैहि सवाफ, अल्लाह ने कहा अल्लाह का नाम जिक्र किया जाए, लिहाजा ज़रूरी है, अल्लाह के नाम के बगैर जानवर हलाल नहीं होता। अच्छा, फिर आगे अगली आयत है, फ़ायदा वजब जुनूबुहा, जिस वक्त जानवर गिर जाए नीचे, यानी ठंडा हो जाए। ये मुहावरा एक अलग कि पहलू के बर गिर जाए, ये अरबी में एक मुहावरा है जिसे कहा जाता है जब जानवर ठंडा हो जाए। फ़कुलू मिनहा, तुम भी इसमें से खाओ। वह अतीमुल कानिया वल मोतर, और काने और मोतर को भी खिलाओ, मोहताजों को भी खिलाओ। ये हुक्म है अल्लाह का, खुद भी खाओ, लोगों को भी खिलाओ। अब इस आयत को समझने में दो मौक़िफ़ उलमा के सामने नॉर्मली आते हैं। एक उलमा का तबका यह है जो कुरान की इस ज़ाहिर आयत के ऊपर ही रहता है, जो कहता है कि भाई कुर्बानी के गोश्त से खुद भी खाना लाजिम है, लोगों को भी खिलाओ, कि अल्लाह का हुक्म है। और अल्लाह का हुक्म मिल्लत इब्राहीमी, जो वाक़या अल्लाह ने कहा फलम्मा अस्लमा वतरा, बस मानना होता है, उसमें चूचरा नहीं होती। लिहाजा कोई बोले मैंने कुर्बानी तो कर दिया है लेकिन यार मैं खुद गोश्त ना खाऊं, सारा मैंने दे दिया, नहीं। मिल्लत इब्राहीमी, अल्लाह ने कहा खुद भी खाओ, लोगों को खिलाओ, बस खलास, आगे पीछे नहीं जाओ। तो कई उलमा इसके ज़ाहिर पर रहते हैं, वो जिक्र करते हैं बिल्कुल खुद भी थोड़ा खा लेना चाहिए, क्योंकि आपने इबादत की है ना, एक अल्लाह की रस्म अदा की है जो अल्लाह ने मुकर्रर की, अल्लाह का नाम लिया है, तो बिस्मिल्लाह करें, थोड़ा बहुत उसमें से खा लिया करें और उसमें गुरबा को भी खिलाएं। अब फिर वो यही जो उलमा है, इनका दूसरा मौक़िफ़ है कि सारा का सारा खुद खा लें, वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल नहीं, अल्लाह ने हक़ मुतय्यन किया खुद मोहताजों का, अब आप मोहताजों को ना दें, सारा खुद खा लें, तो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं। सीधी सी बात है, क्या टोपी बाजी। तो ये जो हुक्म ज़ाहिरी है, मुझे यही अच्छा लगता है। इसके मुकाबले में भी बहुत से अक़वाल उलमा के वो जिक्र करते हैं ये हुक्म कोई वाजिब ही नहीं है कि या खुद खा लें या लोगों को मोहताजों को खिला दें, दोनों ऑप्शन है। लेकिन वो चीज़ मुझे अच्छी इसलिए नहीं लगती, आप कुरान के ज़ाहिर से निकल रहे हैं, और जब आप कुरान के ज़ाहिर से निकल रहे हैं उस पर दलील होनी चाहिए। बिला दलील कैसे निकलेंगे? हाँ, इसके ऊपर दलाइल ये कायम किए जाते हैं, जैसे कुछ रिवायात हैं, जैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से ज़्यादा गोश्त रखने से मना फरमाया, बांट दिया करें। अच्छा, फिर अगला साल आया, नबी पाक अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा कि अभी भी 3 दिन वाली पाबंदी है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, उस वक्त मोहताज कुछ ज़्यादा शहर में आए हुए थे, तो हमने इसलिए हुक्म इरशाद फरमाया था, आप लोग इस 3 दिन से ज़्यादा भी रख सकते हो। अब इस हदीस को सही तरीके से समझा ही नहीं गया, ये नतीजा निकाल लेते हैं कि शायद बाद में नबी अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी, लिहाजा पूरा मुर्गा कह रहा हूँ, सॉरी, पूरी गाय उठा करके फ्रिज में रख लो। अरे गलत इस्तेदलाल है, बल्कि वही इल्लत जो कुरान में बयान हुई है नबी अलैहिस्सलाम भी बयान फरमा रहे हैं। यानी नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं पहले शहर में मोहताजी ज्यादा थी, हमने हुक्म दिया था भाई ऐसा ना हो कि रख के खाई जाओ, खुद मोहताजों का ख्याल ना करो। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे कि हमने 3 दिन की कैद लगाई थी, भाई गरीबों का ख्याल करो। अब अगले साल वैसे मोहताजी नहीं है, लिहाजा आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। उसी इल्लत की तरफ तो नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा किया जो कुरान बयान कर रहा है। यानी आप खुद ये समझ लें कि अगर मोहताजी दोबारा अगले साल आ जाए तो मोहताजों को तो देना पड़ेगा। अगर मोहताज नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मोहताज है तो फिर कुरान का हुक्म अपने जाहिर पर। यही वजह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में जिस वक्त कुर्बानी के दिन आए तो उस वक्त कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि मोहताजी बहुत ज़्यादा थी, कहीं कुछ हादसात ऐसे हुए थे कि वो गुर्बत और मोहताजी का आलम था। हज़रत अली मिंबर पे खड़े हुए, ईद का खुतबा दिया और ईद के खुतबे के अंदर ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा आज मैं मोहताजी का अंसर देख रहा हूं, लिहाजा कुर्बानी का गोश्त घर पे नहीं सजा के रख देना, गरीबों में बांट देना। आपने कहा मैं खुद वो नबी अलैहिस्सलाम वाला हुक्म आज दोबारा जिंदा कर रहा हूं कि 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त बांटो, मोहताज मौजूद है। ये कुरान का जाहिर है, ये मुझे अच्छा लगता है। हदीसें बिल्कुल कुरान की मुताबिकत में है, हम गलत समझने अलग बात है। हम समझते नहीं भाई पूरा मुर्गा उठा के करके फ्रिज में रख दो, अब खैर है वो पहले हुक्म था बाद में नहीं है, गलत। तो ये हुक्म मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको दूसरी कोई दलील बेटा अच्छा लगे आप अमल कर सकते हैं, जो कुरान के जाहिर है, हम जाहिर से नहीं हटते, दलील होनी चाहिए, वरना तो कोई भी किसी भी आयत की घुमा फिरा के शरह करता चला जाए, आगे पीछे हो जाए। तो ये हमारी कुर्बानी का मौजू बेटा हुआ। मैंने जल्दी कोशिश की क्योंकि